और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी मेहनत, लगन, परिश्रम, सकारात्मकता की सोच जो आज ऊंचाइयों पर है, उसी को देखते हुए आप सबकी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और ऐसे सूरज जो कि हमारे दीप्तमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस मान को हमारे भारत के मानचित्र पर मैं सादर नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए मैं उद्बोधन हेतु ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय, यशस्वी, पूजनीय हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रख्यात पर्यावरणविद और जिन्हें कल ही भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐसे परम सम्मानीय डॉक्टर अनिल जोशी जी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र पंत जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, श्री चेतन बिष्ट जी, महापरिषद के सभी पदाधिकारीगण, उत्तराखंड गौरव से सम्मानित डॉक्टर हरीश रौतेला जी के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रमोद रौतेला जी और उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तराखंड महोत्सव के हृदय से बधाई देता हूं। ये महोत्सव हम सब के लिए फलदायी हो, मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपने यशस्वी नेतृत्व से इस महापरिषद को एक नई ऊंचाइयां दी, स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज यहाँ पर उत्तराखंड गौरव सम्मान डॉक्टर अनिल जोशी जी को और डॉक्टर हरीश रौतेला जी को प्रदान किया गया है। वास्तव में उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड की देन है। उत्तर प्रदेश को हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड की देन है। पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, ये उत्तराखंड की देन है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री केसी पंत जैसे नेता भी उत्तराखंड की देन है।
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ये उत्तराखंड की देन है। और आज देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी उत्तराखंड की देन है। देश की रक्षा सेनाओं में उत्तराखंड के युवाओं का योगदान और उत्तराखंड से आने वाली नदियों से, हिमालय से आने वाली नदियों से जो पावन जल न केवल हम सबको जीवन देने का कार्य करता है शुद्ध पेयजल के रूप में, और अन्न उत्पादन के माध्यम से भी हमारा भरण पोषण करता है। ये हिमालय से आने वाली ये नदियां उत्तराखंड से ही होते हुए उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में आती हैं, तब यहाँ पर मानवीय सृष्टि आगे बढ़ पाती है। तो स्वाभाविक रूप से कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड की देवभूमि के पास आप गौरव की अनुभूति न करता हो। हर एक भारतीय की इच्छा होती है एक बार गंगा स्नान करो, एक बार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की दर्शन करो। और उत्तराखंड की तो हर चोटी में कोई ना कोई देवालय है, वहां जाकर हर व्यक्ति प्रकृति की गोद में स्वयं ही साक्षात देवादिदेव महादेव और नारायण के दर्शन करता है। स्वाभाविक रूप से उसके पर्यावरण की सुरक्षा ये केवल उत्तराखंड वासियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारतवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसके साथ जुड़े। और डॉक्टर अनिल जोशी जी ने जो एक अभियान प्रारंभ किया है, आज वह नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। भारत सरकार ने उन्हें समय समय पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है, और ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि कल ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जोशी जी का पर्यावरण के प्रति किए जा रहे उनके योगदान के प्रति उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और पद्म पुरस्कार के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको वास्तव में जिस मंशा के साथ पर्वतीय परिषद और कुमाऊनी परिषद मिलकर के उत्तराखंड परिषद का गठन हुआ, उत्तराखंड परिषद ने जिस तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, सम विषम परिस्थितियों में कार्य किया है, और उस सम विषम परिस्थितियों में अपने स्वयं की कार्यों के माध्यम से अपनी जीवन और अपनी जीविका को चलाते हुए भी हम लोग जिस भूमि से संबंध रखते हैं, उस देवभूमि के प्रति उसका नाम को और वहां से होने वाले सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हर एक जगह प्रचारित प्रसारित कर सकें, ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उत्तराखंड परिषद निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपके हर एक कार्यक्रम में शामिल हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देखते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, इतनी व्यस्तता होती है, उसमें समय मिल पाता है तो मैं कभी कभी आने का प्रयास भी करता हूं। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपके हर कार्यक्रम में शामिल हूं, और उन कार्यक्रमों में शामिल होकर के उस देवभूमि को प्रणाम कर सकूं। लेकिन चाहते हुए भी मुझे बहुत बार चाहते हुए भी अपनी दूसरी व्यस्तता के नाते, बाहर होने के नाते उन कार्यक्रमों में मैं भागीदार नहीं हो पाता हूँ। मैं आज भी, आपको याद होगा, कल मैं शामली में, फिर रामपुर होते हुए, आज फिर बदायूं और शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ में आया, और लखनऊ के आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बना। यानी चाहते हुए भी कि इन कार्यक्रमों में भागीदार बनो, इन कार्यक्रमों में आपके साथ सहभागी बनो, वह एक कठिन चुनौती बन जाती है। और खास तौर पर आप ऐसे समय में उत्तराखंड महोत्सव को कर रहे हैं, ठीक है, जहां चाह वहां राह, पूरी दुनिया कोरोना से फंस रहे हैं।
अमेरिका के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, ले और बताओ। यूके के अंदर बढ़ रहे हैं, यूरोप त्रस्त है, रूस और चीन दोनों इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। जो सर पे अंगूठा लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पूरी भव्यता के साथ पर्यावरण उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। बहुत अच्छे 9 नवंबर उसको फोन कर 2000 को सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड ने 21 वर्षों की इस यात्रा को देखो तय किया है और उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर देख लिया और 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला भी किया। देवभूमि के साथ कैसा तारतम्य जोड़ती है प्रकृति और परमात्मा, ये सब इसके साक्षात उदाहरण है कि 9 नवंबर को ये फैसला भी आता है। 500 वर्षों का विवाद एक झटके में समाप्त हो जाता है। 8 नवंबर आज शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति भी करता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड का पर्यावरण, उत्तराखंड की बोली, वहां की भाषा, उसके संरक्षण के लिए हर एक को प्रयास करना होगा। हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक गाथाएं हैं, ये केवल स्थानीय लोकल परंपरा नहीं, एक दिन में नहीं गढ़ी गई है। लाल सदरी पे हैं, इसके पीछे इतिहास है। कैबिनेट मंत्री है ये, एक एक लोक गाथा के अंदर पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। कृष्णा का स्कूल वहाँ पर। उस सबको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उन सबके संरक्षण के दायित्व को भी उठाना पड़ेगा। और उत्तराखंड का पर्यावरण तो न केवल उत्तराखंड को बचाएगा, नहीं करेगा बल्कि इस धरती की प्यास को बचाने के लिए, उत्तर भारत की प्यास को बुझाने के लिए, उत्तर भारत में और देश और दुनिया के पेट को भरने के लिए अन्न देने का कार्य भी उत्तराखंड से आने वाली नदियों के माध्यम से ही हो पाएगा। और ये तभी होगा जब हम उस पर्यावरण को बचाने का कार्य करेंगे। एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ उत्तराखंड महापरिषद को भी, डॉक्टर अनिल जोशी जी को भी, कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। हम लोगों ने इसमें व्यापक अभियान चलाया है, बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया है। हमने 2017 से अब तक 100 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया है। और ये पौधे केवल यूकेलिप्टस या पॉपुलर नहीं है, इसमें पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है और उस प्रकार के अन्य कुछ इमारती लकड़ियां भी हैं, कुछ फलदार वृक्ष भी हैं। लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य, जल के संरक्षण का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को कैसे हम बढ़ा, जल संरक्षण के माध्यम से एक एक बूंद पानी की कीमत को समझ सकते हैं। कैसे हम चेक डैम के माध्यम से कटान की स्थिति को रोक सकते हैं, ये तमाम उपाय चल रहे हैं। एक साथ बृहद पैमाने पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं चाहूंगा पंडाल कि इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये केवल एक विभाग का काम नहीं है, ये अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बृहद अभियान इसमें चल सकता है। इसमें उत्तराखंड महापरिषद का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारी अस्मिता और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उत्तराखंड का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ये देश के पर्यावरण को भी ठीक कर देगा। याद करिए अभी नवंबर के अंत में और दिसंबर में जब दिल्ली में धम माहौल होगा, सब लोग उत्तराखंड की तरफ भागते हैं, सभी लोग भागते हैं उत्तराखंड की तरफ। उस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों हो, इसको समय से रोकने की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर इस महापरिषद ने
पर्यावरण के लिए एक लंबे कालखंड से कार्य कर रहे डॉक्टर अनिल जोशी को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं स्वयं डॉक्टर अनिल जोशी जी का यहाँ पर सम्मान करूँ। मैं उनका कल ही उन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, आज वे लखनऊ में आए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूँ। डॉक्टर हरीश रौतेला जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है जो बिना किसी सरकारी सहयोग के भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए सम विषम परिस्थितियों में कार्य करता है। लाखों प्रचारक देश में और दुनिया में भारत और भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति के लिए जिस भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, अत्यंत अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। और इस अवसर पर डॉक्टर हरीश रौतेला जी को भी सम्मानित किया गया। वो अपनी कार्यक्रम की व्यस्तता के नाते नहीं आ पाए, उनकी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर श्री प्रमोद रौतेला जी ने यह सम्मान लिया है। मैं डॉक्टर हरीश रौतेला जी के सहज, सरल और भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति उनके अनुराग और उनके भावों से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखता हूँ और वह आज भी निरंतर इस सेवा में रत रहते हैं। आज उन्हें उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए डॉक्टर हरीश रौतेला जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में श्री मयंक जोशी जी भी आए हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण भी उपस्थित हुए हैं, महापरिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं। सभी लोग मिलकर के यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। और इस बार आप जानते होंगे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती को हम लोगों ने बड़े स्तर पर मनाना प्रारंभ किया है। इससे पहले केवल पुष्पांजलि के कार्यक्रम तक सीमित रह जाता था कार्यक्रम, लेकिन इस बार हम लोगों ने श्रीमती इला पंत जी को भी बुलाया था और उस कार्यक्रम से जोड़ करके हम लोगों ने उसको बृहद अभियान दिया था। और महापरिषद जो भी प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, सरकार जरूर उसमें संवेदनशील तरीके से विचार करके इसमें कार्य करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। उत्तराखंड महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हर प्रकार के सहयोग का आप सबको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कि अपने बुधन से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे थे।